वेलकम टू दी PHP सेशन। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी PHP को हम SQL से कैसे करते हैं, यानी MySQL का इस्तेमाल क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कनेक्शन की तरफ मूव करेंगे कि SQL को हम किस तरह से PHP की कोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लिहाजा इसके लिए ये XAMPP सर्वर है, तो सबसे पहले तो हम अपने दोनों XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, जबकि बैकग्राउंड पे हमारा जो है PHP का कोड सेशन एरिया है। एक हमारी फाइल डेटा है के नाम से और एक जो है वो सेंड के नाम से, जो कि इस वक्त दोनों ही फाइल एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैं डेटा पे मौजूद हूँ और हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि डेटाबेस बनाने के बाद हम कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करते हैं। लिहाजा दोनों पोर्ट्स एक्टिव हो चुकी हैं हमारी, MySQL की भी और अपाची की भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एडमिन को एक्टिव करेंगे, किसके, MySQL के। तो MySQL के एडमिन को मैं यहाँ से एक्टिव करता हूँ, तो ये URL पे मुझे PHP एडमिन को ओपन करके दे देगा और यहाँ पर वो स्क्रीन अपेयर होगी जहाँ से हमारे MySQL का स्टार्टिंग की जाती है और वहाँ से हम डेटाबेस बनाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से कनेक्शन बिल्ड करेंगे। लेट्स सी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। लिहाजा डेटाबेस बनाने के लिए मैं डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाता हूँ हुसैन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं सक्सेसफुली एक हुसैन के नाम से डेटाबेस बन चुका है और ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है हुसैन, और इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने अभी टेबल नहीं बनाई है। अब हम एक काम करते हैं कि वापस चलते हैं अपने PHP कोड पे और यहाँ पर हम कनेक्शन बिल्ड करके देखेंगे कि क्या हमारे डेटाबेस से कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो पा रहा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम PHP के टैग को ओपन क्लोज करते हैं और उसके बाद हमें एक वेरिएबल लेना होगा कॉन के नाम से। आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉन इसलिए नाम रखा है शॉर्ट में फॉर कनेक्शन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना है, MySQLi _ connect, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, जो कि इस वर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जिसके जरिए से आप कनेक्शन बनाते हैं। इसके बाद आप इसके नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स देख रहे हैं, इसमें से 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोकल होस्ट, फिर एज अ रूट हम इसमें जा रहे हैं। रूट नॉर्मली जो है वो एडमिन के पास राइट्स होता है, यही वजह है कि हम सेकंड पैरामीटर में रूट रखेंगे। उसके बाद अगर आप थर्ड पैरामीटर देखें तो इसमें पासवर्ड का है, जो कि इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और चौथा पैरामीटर हमारे डेटाबेस के नाम का होता है, जो कि हमने हुसैन के नाम से बनाया है। तो फर्स्ट पैरामीटर में लिखता हूँ मैं लोकल होस्ट, ठीक है। जो राइट्स है हमारे इस डेटाबेस को बनाने का वो रूट का है, यानी एडमिन का है। इसके बाद पासवर्ड कोई भी नहीं है और जो हमारे डेटाबेस का नाम है वो है हुसैन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। ये 4 पैरामीटर मैंने इसमें इस्तेमाल किए। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इस नाम से डेटाबेस मौजूद नहीं है तो कॉन के अंदर वैल्यू कोई भी सेव नहीं होगी, और अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो कॉन के अंदर 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ डिसीजन लेके चेक करा रहे हैं कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके बाद मैंने लिखा इफ कनेक्शन इज ट्रू, ठीक है। तो आप ये प्रिंट करो, पकड़ना आप ये प्रिंट करो, ठीक है। प्रिंट में मैंने लिखा इको यू आर कनेक्टेड राइट नाउ, ओके। और यहाँ पे हमने लिखा इको नाउ try again, maybe error in connection, ओके। तो अब सिर्फ ये टेस्ट कर रहा हूँ कि कनेक्शन सक्सेसफुली बन रहा है या नहीं बन रहा है। लिहाजा कंट्रोल एस प्रेस किया और उसके बाद मैंने क्रोम पर इसे रन किया एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हो यू आर कनेक्टेड राइट नाउ, इसका मतलब है कनेक्शन मेरा बिल्ड हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूं कि इसमें कोई चीज़ गलत करके देखता हूं ताकि हमें ये भी पता चले कि कनेक्शन गलत होगा तो क्या होगा। तो हुसैन के नाम से डेटाबेस है मेरा, लेकिन इस नाम से कोई भी नहीं है, जिसमें मैंने एक एस कम कर दिया है, ठीक है। अगर आप बगौर देखें तो इसके बाद अब कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर पे जाता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो कि इसने अननोन डेटाबेस एरर भी शो किया और साथ ही साथ यहाँ लिखा रहा है नो ट्राई अगेन मे बी एरर इन कनेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेटाबेस का नाम कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है जिसका नाम ये हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑल्दो मैंने हुसैन के नाम से बनाया था और हमने उसको राइटली लिखकर देख भी लिया है कि वो सक्सेसफुली किस तरह से रन हुआ है। तो इस सेशन में अभी तक हमने ये देखा कि आप MySQL के अंदर डेटाबेस कैसे बनाते हैं
और उसके बाद आप PHP के ज़रिए से अपने डेटाबेस के कनेक्शन को कैसे बिल्ड करके डिसीजन ले सकते हैं कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है या नहीं। लिहाजा इसके लिए मैंने कॉन वेरिएबल का इस्तेमाल किया CON, और उसके बाद इफ एल्स के अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट करा के मैंने आपको दिखाई कि वो सक्सेसफुली जब कनेक्शन हमारा ट्रू होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। यही वजह है कि इफ़ के अंदर मैंने कनेक्शन की वैल्यू को प्रिंट करवाया और एल्स का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 नहीं है, लिहाजा इसके लिए मैंने एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। ओके, तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड कर लिया और हमें समझ में आ गया कि हमारा कनेक्शन किस तरह से ट्रू एंड फॉल्स डिसीजन लेता है, आइदर इन राइट कंडीशन एंड फॉल्स कंडीशन। अब हम चलते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद हम अपने इस कोड सेशन से यानी फॉर्म के ज़रिए से डेटा उस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। लिहाजा सबसे पहले मैं MySQL पे चलता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाता हूँ। तो हुसैन पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल पे जाने के बाद मैं एक टेबल बनाता हूँ हुसैन TBL के नाम से, और इसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो 3 होंगे। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कॉलम से मुराद है कि कितने एट्रीब्यूट्स होंगे आपके। मैंने 3 लिया है, आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक या नीड के मुताबिक ले सकते हैं जो आपको डिज़ायर्ड है, ठीक है। देन गो पे प्रेस करेंगे, इट्स टेक फ्यू सेकंड, और उसके बाद आप तमाम कॉलम्स के अंदर इंडिविजुअली नाम रखेंगे और उसके डेटा टाइप को चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले मैंने कहा नेम, ठीक है। नेम के बाद मैंने कहा कि एज, एंड उसके बाद कहा मैंने सैलरी, ठीक है। इसके बाद नेम हमारा वारचार में, ठीक है। इसके बाद लेंथ वैल्यू लिखी हुई है कि उसमें कितनी लेंथ आ सकती है, ठीक है। लेंथ में मैंने कह दिया कि नेम में 50 लेंथ से ज़्यादा ना आए। इंटीजर में कह दिया कि 15 फिगर से ज़्यादा ना आए। 15 फिगर बहुत होती है, ऑल्दो हम यहाँ पर दो से भी काम चला सकते थे या 3 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर फिगर लिख के दिखा रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ जो फिगर्स की क्वांटिटी है वो 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 15 लिख दे रहा हूँ। इसी तरह कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। इस वक्त मैंने कोई आईडी नहीं ली है। अगर आप फर्स्ट एट्रीब्यूट पे आईडी लेते हैं तो यहाँ से आप उसे प्राइमरी की भी बना सकते हैं, जैसे कि एज यूजुअल हम बनाते हैं। तो इसी तरह मज़ीद फर्दर डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से अगर आपने SQL पढ़ा हुआ हो तो वहाँ से मज़ीद भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप कि मज़ीद एट्रीब्यूट्स इसके क्या हो सकते हैं, और जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इन तमाम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है एक्सेट्रा। इस वक्त 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तीनों की डेटा टाइप्स और उसकी लेंथ मैंने बता दी है, और नाउ मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। मैंने सेव पे क्लिक किया एंड लेट्स सी, यहाँ पर सेव हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर तमाम एट्रीब्यूट्स इसके आ रहे हैं विद डेटा टाइप्स जो कि यहाँ पर मौजूद है। वाज़ेह है, मैंने डेटाबेस का नाम रखा है हुसैन, और उसमें जो टेबल मौजूद है उसका नाम है हुसैन TBL, ठीक है। यहाँ से हमारा काम एंड हो जाता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने ट्री व्यूअर पे। ट्री व्यूअर पे जाने के बाद इस कोड को मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसी तरह इससे मैं कर देता हूँ कमेंट। इस वक्त मैं डेटा पे मौजूद हूँ और इस डेटा से मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें से 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को मैं इंसर्ट कराऊंगा। उसके बाद सेंट पेज पर जाऊंगा, वहां पर वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा या वहां पर कोई कमेंट डिस्प्ले करवा दूंगा, लेकिन वो तीनों वैल्यूज कहां पर जाएंगी, उस टेबल के अंदर जाएंगी। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्म का टैग ओपन क्लोज करना है। फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले एक्शन बताएंगे और एक्शन हमारा क्या होगा, send.php, जो कि हमारे एक पेज का नाम है, और मेथड यूज करेंगे हम पोस्ट, ठीक है। ये हम प्रीवियस सेशन पे डिस्कस कर चुके हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और इसका कोई नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। क्लोज करते हैं टैग को और PR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि एक लाइन का गैप आए। कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले लास्ट वाले को मैंने सबमिट बटन बनाना है, ठीक है। ये हमारा होगा नेम, एज और सैलरी, ठीक है। तो मैंने 3 नाम रख दिए 3 टेक्स्ट बॉक्सेस के। जो चौथा है हमारा वो बटन, ठीक है। यहाँ पर हमारे फॉर्म का काम एंड हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने सेंड पेज पर। तो सेंड पेज पर यहाँ पर मुझे क्या करना है, उन वैल्यूज़ को एंटर करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर जो टेबल मौजूद है। आपको याद होगा कि जब मैं पोस्ट और ग्लोबल वेरिएबल्स करवा रहा था तो यहाँ पर हम दूसरे पेज पर वैल्यू को प्रिंट करवाते थे। तो प्रिंट करवाने के लिए इको लिखता था और उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल के नाम के साथ लार्ज ब्रैकेट के अंदर उसके टैग का नाम लिख दिया करता था। लेकिन अभी मुझे वो नाम डिस्प्ले नहीं करवाना है, बल्कि एक वेरिएबल में स्टोर करवाकर डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट करवा देना है। लिहाजा इसके लिए मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ एज,
सॉरी फर्स्ट इट्स नेम, ठीक है, डॉलर ऑफ पोस्ट सिंगल कोटेशन और नेम ऑफ द टैग। तो जो हमारा एलिमेंट HTML का टैग था उसका नाम क्या रखा था हमने फर्स्ट का, नेम। मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, नेम के बाद हमारे पास है एज, उसके बाद है सैलरी। वेरिएबल का नाम चेंज करूंगा, एज एंड सैलरी, बिल्कुल वो भी कर देते हैं। टैग नेम, यहाँ पर नेम एज सैलरी है यहाँ पर, और यहाँ पर सबमिट के बटन का नाम मैं रख देता हूँ सबमिट, ठीक है। और ये हमारा मिस हुआ था। तीनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पर अलग अलग बना लिए हैं, यानी तीनों की वैल्यू मैं हासिल कर चुका हूँ जो कि यूज़र ने वहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्सेस में। अब बात आती है हमारी कनेक्शन की, जो कि वहाँ पर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो मैं कनेक्शन के वेरिएबल को बनाने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। मैं इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी हमारा कनेक्शन बिल्ड है। कनेक्शन बनाने के बाद मुझे क्या करना है, क्वेरी बतानी है। क्वेरी से मुराद ये है कि आपने एसक्यूएल में पढ़ा होगा सिलेक्ट स्टैटिक, ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल, इंसर्ट इनटू दिस टेबल एक्सेट्रा। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा क्वेरी, इन्वर्टेड कॉमा टर्मिनेट, ठीक है, और यहाँ क्वेरी लिखना है। अब क्वेरी लिखने से पहले मुझे एक काम करना है कि मैं क्वेरी खुद क्यों लिखूं यहाँ पर। इसके लिए मुझे आपको ये एक्सेस मिलता है MySQL से कि आप यहाँ पर आओ और ये लिखा हुआ है SQL, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे डिफरेंट ऑपरेशन लिखे हुए हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट। आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। आपने इस पर क्लिक किया, ये पूरी क्वेरी लिखी हुई है। मैंने इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं ड्रीम वीवर पे आके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। वाज़ेह है इन्वर्टेड कॉमा में अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये मेरे एट्रीब्यूट्स के नाम है। कौन से एट्रीब्यूट्स, जब मैं टेबल बनाते वक्त लिख रहा था। इसके बाद वैल्यूज के अंदर मुझे वो यहाँ पर वो तीन वेरिएबल्स बताने हैं जो मैंने ऊपर बनाए हुए, नेम, एज एंड सैलरी। तो इन तीनों वैल्यू की जगह मैं लिखूंगा नेम, एज एंड सैलरी इन सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन 1 कॉमा सिंगल कोटेशन 2 सिंगल कोटेशन 3। तो फर्स्ट पे लिखूंगा नेम, सेकंड पे लिखूंगा एज, थर्ड पे लिखूंगा सैलरी, ठीक है। तीसरा काम भी हो गया हमारा यहाँ पर। अब मैं इस लाइन को यहाँ से करता हूँ कंट्रोल X, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंट्रोल V, दैट्स इट। तो कनेक्शन बन चुका है, क्वेरी बन चुकी है। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसका नाम रख लेते हैं रन। और रन के अंदर मुझे एक कीवर्ड कॉल करना होगा जिसको हम कहते हैं MySQLi _ query। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया इसका। इसके बाद यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, $connection $query, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, टर्मिनेट। अब यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन और क्वेरी बिल्ड हो चुका है। अगर ये वैल्यू हमने बिल्कुल सही लिखी है तो प्रोग्राम जैसे रन होगा और उसमें हम वैल्यू इंसर्ट कराएंगे तो वो हमारे उस वैल्यू पे जाकर हिट हो जाएगा। अब मैं इस पेज पर सिर्फ एक कमेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। क्या मैंने कहा, इफ $run is right, यानी इसमें वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। तो तुम क्या करो, लिख दो योर डेटा has been submitted successfully, ओके। और else के अंदर मैं एरर डिस्प्ले करवा देता हूं, कनेक्शन एरर, ठीक है, टर्मिनेट, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल S करता हूं और यहां पर हमारे कोडिंग का पार्ट एंड होता है। अब हम अपने डेटा वाले फाइल पर आएंगे, कंट्रोल S करेंगे और प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले हो रही है जैसे हम चाह रहे हैं। तो UI हमारा बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट पे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद एज लिखना है। तो मैं यकीनी तौर पर राइट एज नहीं लिख सकता, आप जानते हैं क्यों, ठीक है। ठीक है, आप राइट भी लिख सकते हैं, मैं इस वक्त 20 लिख रहा हूँ। और सैलरी भी नहीं लिख सकता, लिहाजा मैं इसके लिए लिख रहा हूँ 45,000, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद लेकिन इस वक्त एरर है और सबसे पहले लिखा हुआ है अननोन डेटाबेस नेम, क्योंकि हमने याद होगा हमने हुसैन को S उसका हटाया था, ठीक है। और लाइन नंबर 12 पे आप देख रहे हैं MySQLi के अंदर भी पैरामीटर की कोई गलती है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने डेटाबेस के नाम को सही करता हूँ, तो हुसैन, ठीक है। और MySQLi कनेक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, क्वेरी। तो MySQLi बिल्कुल सही लिखा हुआ _ query कनेक्शन, ठीक है। लेट्स सी अगेन, फहद 20
सबमिटेड, योर डेटा हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी डेटा सबमिट हो चुका है। अब मुझे कहाँ पर टेबल पे जाकर देखना भी है कि वहाँ वैल्यू सबमिट हुई है या नहीं। लिहाजा इसके लिए मैं लोकल होस्ट पे वापस आता हूँ और ब्राउज़ करता हूँ, और ब्राउज़ के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरी टेबल पे वही डेटा इंसर्ट हो चुका है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, फहद 2045,000, और सक्सेसफुली हमारी टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस सेशन के अंदर हमने बिल्कुल स्क्रैच से देखा कि MySQL के अंदर आप डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कनेक्शन कैसे टेस्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल कैसे बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। क्लियर?